अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाक सर आमिर हसनी एक बार फिर आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए प्रोग्राम है दिल पर दस्तक। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस जो कि मोटिवेशनल वीडियोस हैं, तवज्जो दिलाने वाली हैं, आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, आगे भिजवाएं, शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये नेकी की बातें पहुँचें और शायद कोई इस पर अमल करे तो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो आगे शेयर कर रहे हैं उनके लिए बख्शिश का बायस बन जाए। तो एक नेकी अपने जहन में रखें तो खुदा ताला उसका अजर भी देगा इंशाअल्लाह। हज़रत बायज़ीद, ग़ालिबन ये लाहौर वाले जानते हैं, बस्तामी रोड, तो वही हैं ग़ालिबन, वही बुज़ुर्ग हज़रत बायज़ीद बस्तामी। उनका एक वाक़या आता है कि एक दिन वो अपनी मजलिस में कुछ वाज़ व नसीहत कर रहे थे, तो वहाँ पर एक मशाइखज़ादा भी था जो उनसे दिली बुग़्ज़ रखता था, जिसका उनको खुदा ताला ने बताया बाद में। तो वो ये ज़हन में रखता था कि ये कैसे हमसे आगे निकल गया, यानी वो बुज़ुर्गों की औलाद में से कोई होगा तो अल्लाह ताला की ये एक अल्लाह ताला का एक तरीक़ है, एक ख़ासा है कि कभी किसी नस्ल को ले लेता है, कभी किसी और ख़ानदान को ले लेता है। जैसे बनु इसराइल से निकल कर नबूवत का सिलसिला बनी इस्माइल में आ गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में मुंतकिल हो गया। तो इस तरह से ये खुदा ताला के ख़ासा है कि वो मुख्तलिफ़ लोग जब एक नस्ल जो है वो अपने कामों से, नेक कामों से रुक जाती है, तो फिर उसके बाद वो अगली किसी और नस्ल को ले लेता है और उसको उसमें से अपने इंतखाब करके अपनी अपने बुज़ुर्ग और दोस्तों का सिलसिला उसमें से बना लेता है, यानी फिर उसमें से फिर मशाइख और बुज़ुर्गान पैदा होते हैं। इसी तरह हज़रत बायज़ीद को वो इस तरह ख्याल करता था कि ये हम मशाइखज़ादे हैं, हम बुज़ुर्गों की औलाद हैं, ये बीच में कौन आ गया, एक आम आदमी जिसकी लोग इतनी कदर करते हैं, इतनी बात सुनते हैं इसकी। तो अल्लाह ताला ने ये बात हज़रत बायज़ीद के ऊपर ज़ाहिर कर दी कि ये मशाइखज़ादा आपके बारे में ऐसे सोचता है। तो उन्होंने उसको समझाने के लिए किस्सा के रंग में एक बात बयान की। उन्होंने कहा कि देखो, एक बार ऐसे हुआ कि एक दिए में तेल और पानी मिक्स था और वो दिए को जला रहा था। तो पानी ने तेल से कहा कि तू कितना गंदा है और मैं इतना साफ़ और मुसफ़्फ़ा हूँ, लेकिन तू फिर भी मेरे ऊपर आता है, यानी मुझसे ऊपर आके तो तू जलता है। तो उसने, यानी तेल ने कहा कि जो बुज़ुर्गी होती है या बड़ाई जो मुझे अता हुई है, ये ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती है। अब देखो, किस वक्त मुझे बोया गया ज़मीन में, फिर मैं ज़मीन की तकलीफ़ उठाई, फिर पौधा बना, और अभी मैंने पूरी उम्र भी नहीं पाई थी कि काटा गया और फिर बीज निकाला गया, और बीज को कोलू में, जैसे सरसों का तेल निकाला जाता है, कोलू में उसको पीसा गया, और तकलीफ़ के सारे मराहिल से गुज़रने के बाद अब मैं इस हालत को पहुंचा हूं कि मैं तुमसे ऊपर आता हूं और मैं रोशनी फैलाने का और दिए जलाने का काम करता हूं। तो इस तरह से उन्होंने उसको समझाया कि खुदा ताला का अगर कुर्ब हासिल करना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान तकालीफ़ और मसाइब से गुज़रता है। तो यही आज मेरा पैगाम है आप सब लोगों के लिए कि इस तरह से खुदा ताला का प्यार हमें नसीब हो सकता है कि हम तकालीफ़ उठाएं, और जो तकालीफ़ उठा रहे हैं वो यकीनन खुदा ताला के प्यार के वारिस बन जाते हैं अगर वो खुदा की तरफ मुतवज्जो रहें, खुदा के फ़ज़लों को जज़्ब करने की कोशिश करें, तो तभी ये काम होता है। इस तकलीफ़ के नतीजे में खुदा ताला का क़ुर्ब और उसका प्यार नसीब होता है। तो हमें भी इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए जो हम तकलीफ़ में गुजारे हैं, कि हम उसमें खुदा की तरफ मुतवज्जो हों, उसके हुज़ूर गिड़गिड़ाएँ, दुआएं करें। तो उसका नतीजा फिर ये होगा कि हम भी वो खुदा ताला की मोहब्बत के हासिल करने वाले हो जाएंगे
और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जब खुदा ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए, जो सब दुनिया के बादशाहों का बादशाह है, तो फिर आपके लिए किसी चीज़ के लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सब परेशानियाँ खुदा ताला अपने हाथ में उनको दूर करने का ज़रिया बन जाएगा। खुदा अपने हाथ में ले लेगा आपके काम, और अगर आप खुदा के लिए काम कर रहे होंगे तो वो आपके लिए काम करेगा। यही आज का पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।